ओके दोस्तों, तो मार्केट में लगी पड़ी है आग। एसआईपी अगर आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आप देख रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे मार्केट नीचे जा रहा है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डिप ले रहा है। कई बार थोड़ा-सा उठता है फिर और नीचे जाता है। आप हर दूसरे दिन ये न्यूज़ सुनते हैं कि निवेशकों के इतने करोड़ रुपए स्वाहा। अब जब एसआईपी में भी रिटर्न बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, तो बहुत सारे लोग दूसरे सेफर ऑप्शन की तरफ जाने लगे हैं, सेफर ऑप्शन की तरफ चलने लगे हैं। अब फिर से एफडी जिंदा हो गया है, गोल्ड जिंदा हो गया है और इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं स्टॉक में, एसआईपी में, इसके बजाय दूसरे ऑप्शंस हम चूज करने लगे हैं। एफडी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एफडी में पैसे डालने के लिए या गोल्ड में पैसे डालने के लिए नॉर्मली आपके पास ठीक ठाक अमाउंट होना चाहिए। एसआईपी का सबसे बेहतर पॉइंट ये था कि आपके पास थोड़े पैसे होते थे, 500 रुपये, 1000, 2000, 5000, जितने भी पैसे होते थे, हर महीने आप कुछ पैसे डालते जाते थे और आपका लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न मिल जाता था। यहाँ पर जितने भी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं, उसमें ज़्यादातर आपको पैसे थोड़े ज़्यादा डालने होते हैं। मतलब आप 5000 रुपये की एफडी करा के क्या ही रिटर्न लोगे? या अगर आप पीपीएफ में पैसे डाल रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि हर महीने डाल पाओ। अ, तो जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं, वहाँ पर लोगों को थोड़ा-सा हेजिटेशन हो रहा है। एक बहुत ही पुराना इंस्ट्रूमेंट है, जो हम लोग बहुत यूज़ करते थे जब अपने जॉब्स के स्टार्टिंग डेज़ में थे। बट अभी रिसेंट पास्ट में वो काफ़ी कम हो गया है यूज़ होना, वो है आरडी। और आरडी की क्या खास बात होती है? ये बिल्कुल एसआईपी जैसा काम करता है कि हर महीने आप एक फिक्स अमाउंट डालते जाओ और रिटर्न ये एफडी जैसा देता है मोटा-मोटा। तो बेनिफिट आपको एसआईपी और एफडी के मिक्स का मिलता है। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एसआईपी वर्सेस आरडी। मतलब अगर हमें एसआईपी और आरडी में से लेना हो तो हमें क्या लेना चाहिए? दोनों के बारे में पहले थोड़ा-सा समझेंगे, फिर ये समझेंगे कि दोनों अगर कंपेयर करें तो कौन-सी चीज़ किसमें बेटर है, कौन-सा किसमें लॉस है और फिर आपके लिए कौन-सी चीज़ बेहतर रहेगी, आरडी या एसआईपी। फिर से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एसआईपी लॉन्ग रन में अच्छा ही होता है, लेकिन अभी मार्केट डाउन चल रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और रिटर्न उसमें भी उन लोगों को 4%, 6% दिख रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि यार मैं एफडी में पैसे डाल दिए होते या आरडी में पैसे डाल दिए होते तो बेहतर होता। सबसे पहले समझते हैं एसआईपी होता क्या है। एसआईपी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें आप हर महीने म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे डालते हैं और जब लंबे समय के लिए उसमें पैसे डालते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव को एवरेज आउट करते हुए आपको अच्छा और ठीक ठाक रिटर्न दे देता है। एसआईपी का बेनिफिट क्या होता है कि वोलेटाइल नेचर है मार्केट का, उसको बीट करता है, इन्फ्लेशन को बीट करता है। हमेशा एसआईपी इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिजल्ट देता है। अब पिछले 1 साल में देखेंगे तो कई सारे एसआईपी ने उससे कम भी दिया है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इन्फ्लेशन से ज़्यादा देता है। एसआईपी बहुत आप कम पैसों में कर पाते हो। एसआईपी 500 रुपये से लेकर 5000, 10,000 या जितने रुपए आप चाहें हर महीने उतर डाल सकते हो। एसआईपी को स्टार्ट करना बहुत आसान होता है। एसआईपी को बंद करना बहुत आसान होता है। एसआईपी में टैक्सेस का बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है। तो एसआईपी इस तरीके से बहुत ही बेहतर ऑप्शन था ज़्यादातर केसेस में। आरडी की बात करें, आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। जैसा फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसी तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट किया जा सकता है हर महीने। जो भी आपकी सेविंग अकाउंट का बैंक होगा उसमें आप जाएंगे तो आपको आरडी का ऑप्शन मिल जाएगा। ज़्यादातर ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। आरडी करने के लिए आपने एक टेन्योर फिक्स किया, जैसे 12 महीने, 6 महीने, 2 साल, 4 साल, कुछ इस तरीके से, और हर महीने आपने पैसे उसमें आरडी में डालने शुरू कर दिए। आप चाहे तो ऑटो डेबिट भी लगा सकते हैं, जैसे एसआईपी में ऑटो डेबिट लगता है, हर महीने पैसे जाते हैं हम, उसी तरीके से आरडी में भी आपके पैसे जाएंगे। आरडी के बेनिफिट ये है कि ये बहुत ही सुरक्षित है, बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट जैसा, बैंक की गारंटी होती है, मार्केट से लिंक नहीं है, जबकि एसआईपी मार्केट से लिंक था। आरडी मार्केट से लिंक नहीं है, आपके बैंक में ही खुल जाती है, बहुत ही ईजी होता है ओपन करना। जब आप
कम पैसे आपके पास हो उस समय भी आप आरडी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड प्रॉपर्टी जैसे बड़े पैसे की जरूरत नहीं होती है। एसआईपी वाले लगभग ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि आरडी में आपको इन्फ्लेशन के बराबर या कई बार इन्फ्लेशन से कम रेट मिलता है। जैसे इन्फ्लेशन आज के समय में हम देखें तो नॉर्मल जो इन्फ्लेशन है, एवरेज इन्फ्लेशन है 6 से 7% के आसपास है। लेकिन रिटेल में आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो ये करीब 10% से 12% है। मेडिकल में इन्फ्लेशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15% है। अब आरडी में आपको इंटरेस्ट मिलता है 5 to 7% के बीच में। अभी थोड़ा सा रेट ठीक ठाक चल रहा है तो आपको 6, 6.5, 7 या 7.5% आरडी में इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। लेकिन ये नॉर्मली एफडी से भी थोड़ा सा कम है, बट अगर एफडी के बराबर भी है तो एसआईपी से तो बहुत कम है। एसआईपी में आप 15%, 18%, 20%, 30% तक रिटर्न आप निकाल सकते हैं। बेनिफिट ये है कि गारंटीड है, गवर्नमेंट बैक्ड है, आपका पैसा कभी भी डूबेगा नहीं। जो गवर्नमेंट में गारंटीड आपको इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस कर दिया वो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मार्केट से लिंक नहीं है किसी भी तरीके से। नॉर्मली इसमें छोटे टेन्योर और बड़े टेन्योर दोनों में खोला जा सकता है, तो वैसी प्रॉब्लम भी नहीं है। अब हम एक डायरेक्ट कंपैरिजन करके देखेंगे एसआईपी, और यहां पर लिखते हैं आरडी, और यहां पर पॉइंटर्स लिखते हैं कि किसका क्या बेनिफिट और वो है। पहला पॉइंट अगर लेते हैं रिटर्न का, तो रिटर्न एसआईपी में आप 10 से 20% के बीच में ज्यादातर केसेस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी पिछले 1 साल में इससे कम रिटर्न भी मिले हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। घबराना नहीं है, ट्रांसपेरेंटली चीजों को बस समझना है। बट ऑन एन एवरेज 10 to 20% आपको एसआईपी में मिलता है। आरडी में आप देखोगे तो 5 to 7% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, और अभी जो रेट चल रहा है वो 6 to 7%। मैंने 1-2 बैंक में अभी चेक किया था, ICICI और एचडीएफसी में, तो 6 to 7% आपको दिखेगा। रिस्क की अगर हम बात करें तो रिस्क वैसे तो जितने बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं एसआईपी में उससे कम रिस्क होता है, बट फिर भी रिस्क थोड़ा तो रहता है इसमें। आरडी में रिस्क बिल्कुल नहीं रहता। इसमें जो रिस्क है वो मार्केट लिंक्ड है, इसमें नो मार्केट लिंक्ड है। आरडी मार्केट लिंक्ड भी नहीं होता है, तो वो भी आपके लिए एक मतलब अगर चाहो तो आप अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एसआईपी में फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है, मतलब आप जब चाहे तब रोक सकते हैं, जब चाहे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आरडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, रोक सकते हैं बट उसमें बैंक्स ज्यादातर केसेस में आपको पेनाल्टी लगा देती है, तो ये देखने वाली बात है। इन्फ्लेशन को बीट करती है क्या? अगर इन्फ्लेशन की हम बात करें तो एसआईपी जो है इन्फ्लेशन को बीट करती है, यस। अगर हम आरडी की बात करें तो ये नॉर्मली बीट नहीं करती है। ये एसआईपी जो है किसके लिए बेस्ट है? तो बेस्ट है अगर आपका लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इसमें मार्केट वॉलेटाइल होगा। शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा बेहतर रहता है आरडी। अब दोस्तों अगर हम एक कंपैरिजन दोनों का समझ लिया, दोनों के बारे में समझ लिया, आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा? जो क्लासिक प्रिंसिपल है, जो बहुत सारे इधर उधर की चीजें हम समझ लेते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है जो बेसिक प्रिंसिपल है उस पर टिके रहना। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हम किस तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाएं। आपको अपनी 2 चीजें प्राइमरीली देखनी है। पहला देखना है आपका गोल क्या है, यह शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। दूसरा आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, रिस्क एपिटाइट कितना है, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज्यादा है तो आप एसआईपी में जाइए, रिस्क एपिटाइट कम है तो आरडी में जाइए। क्योंकि भी मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, मार्केट में एसआईपी में रिटर्न नहीं बन रहे हैं बहुत सारे लोगों के, इसलिए ये मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं। लॉन्ग टर्म आपका गोल है तो एसआईपी में जाइए, शॉर्ट टर्म गोल है तो आरडी में जा सकते हैं। आपका गोल शॉर्ट टर्म है बट रिस्क एपिटाइट ज्यादा है, फिर भी आप आरडी में ही जाइए।
एसआईपी में मत जाइए, भले आपका रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका रिस्क एपिटाइट कम है और लंबे समय का गोल है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एसआईपी में जा सकते हैं। बट वो लंबा समय, एक्चुअल लंबा समय होना चाहिए। वो लंबा समय मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल नहीं। लंबा समय मतलब मैं 5-6 साल, 8 साल, 10 साल की बात कर रहा हूं। मिनिमम 5+ ईयर्स तो मिनिमम होने चाहिए, 7+ ईयर्स तो मिनिमम होने चाहिए। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कोई भी इन्वेस्टमेंट, खासकर आरडी में पैसे डालने हैं, एसआईपी में पैसे डालने हैं, या जो भी इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हमें अवेलेबल है उसमें पैसे डालने हैं, उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उस इंस्ट्रूमेंट को आप समझ जाते हैं तब आप बेहतर तरीके से कंपेयर करके इन्वेस्टमेंट, टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे नहीं। अगर कोई बहुत फेमस, बहुत ही अच्छा ऐसा मेंटर है जिस पे आपको लगता है ट्रस्ट है, तो वो अलग बात है कि आप सीख रहे हैं, कोर्स ले रहे हैं, वहाँ पर कुछ आप बातें बताई जा रही हैं, ओके। बट वो रैंडम ग्रुप्स में ये वाला स्टॉक खरीद लो, वो वाला स्टॉक खरीद लो, नहीं। मार्केट जब इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी वोलेटाइल है, आपको सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करना है। उसके पहले, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होने में बहुत सारे लोगों की जॉब भी जाती है, बहुत सारे लोगों को फिनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपना टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना है। फिनेंशियल इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने का जरूर बनाना है। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट पे जाना है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते या नहीं करना चाहते, तो अभी समय है गोल्ड, छोटे डिविडेंड वाले फंड, आरडी, एफडी, इन चीज़ों में पैसे डालने के। हालांकि मेरा अभी भी विश्वास है, एसआईपी में पैसे आप डालते रहिए, या जो मार्केट है, जो अच्छी तरीके से रिसर्च करके लिए गए एसआईपी या स्टॉक्स हैं, थोड़े समय के लिए ये प्रॉब्लम देंगे, लेकिन अगर आप लंबे समय तक लिए बने रहते हैं तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं देंगे और अच्छा रिटर्न देंगे। एटलीस्ट मैं अपना इन्वेस्टमेंट 2025 में इसी बेसिस पे करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, छोटे छोटे फाइनेंशियल टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।